ध्यान देना ये सुंदर सी चर्चा। तुम मतलब के संसार में तो करे न कोई प्यार, चारों ओरी लूट है प्यार बनो व्यापार। तो आइए भैया जरा ध्यान देना कि शिवम प्यार की बातें कहाँ तक बतलावे। इश्क बाजी के किस्से दिन पर दिन बढ़ते जावे। अरे प्यार की नदिया से कुछ लोग पार हुए, दिल के थे जो कच्चे वो डूब मझधार गए। सच्चा प्यार रहा नहीं, मतलब का प्यार हुआ। दुनिया वालों ध्यान रहे प्यार व्यापार हुआ। जब तक पास पैसा है तब तक प्यार चलता है। जाके देखो बाजार में कैसा हुस्न बिकता है। गोरी चमड़ी देख लोग मतवाले हो जाते हैं। अरे काम धाम छोड़ करके पीछे तो पड़ जाते हैं। रोज की कमाई वो हुस्न पर उड़ाते हैं। धीरे धीरे वही फकीर तो बन जाते हैं। ऐसी ही कहानी रात सबको मैं सुनाऊंगा, ऑनलाइन धोखा से रूबरू कराऊंगा। और जब से चला मोबाइल ये दुनिया बदल गई है। फेक आईडी से कैसी धोखाधड़ी हुई रही है। तो आइए जरा ध्यान देना आप लोग, ये जो मैं कहानी लेकर के चल रहा हूँ लोक कथा, इस कहानी से आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे आजकल लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे एक लड़का ने लड़की के नाम से फेक आईडी बना करके एक लड़के की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये प्यार के नाम पे धोखा, ये सुंदर सी लोक कथा आप सभी के सामने में रखने जा रहा हूं। तो जरा ध्यान देना, ये चर्चा ध्यान से सुनना और पूरी सुनना कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से फेक आईडी बना करके लोग कैसे एक दूसरे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो ध्यान देना भैया, किसी गांव में एक मोनू नाम का लड़का रहता था। जरा ध्यान से सुनिएगा, पढ़ा लिखा था, मोबाइल बहुत चलाता था, लेकिन जरा ध्यान देना आप लोग कि मोनू नाम को लड़का रे सुनो सभी नर नारी। आरी पढ़ी
पढ़िबे में होशियार रे, पढ़िबे में होशियार रे, सूरती लागे प्यारी। नाम था मोनू, बहुत अच्छा लड़का था, सीधा सादा था। महाराज पिताजी उसके थे प्रधान, इसी वजह से पूरे गांव में था उसका सम्मान। भैया फिर आगे का भयो जा घटना सुनो अंगारी, भैया फिर आगे का भयो जा घटना सुनो अंगारी। याद रखना समाज के लोगों, मोनू नाम का लड़का जो देखने में बहुत सुंदर था, बाप उसके प्रधान थे तो गांव में भैया सम्मान भी था, पैसे वाला लड़का था, दिल का बहुत साफ था बेचारा। पढ़ने के लिए जाता था, यार दोस्तों के साथ घूमता था, पैसे वाले खानदान से था, पिताजी उसके प्रधान थे गांव के, तो प्रधान होने के नाते गांव में थोड़ा बहुत सम्मान भी था, आसपास क्षेत्र में थोड़ा नाम भी था। लेकिन धीरे धीरे समय बीता है, मोनू 20 साल का हो गया। बताया मोनू दिल को साफ, जवानी तन पे रही छाई, जवानी तन पे रही छाई, नई उम्र को लला गयो एक दिन धोखा खाई। दोस्त कछ मोनू के न्यारे, दोस्त कछ बेटा के प्यारे, पैसा खूब लुटाता उन पर खुश रहते सारे, दोस्त कछ बेटा के प्यारे। ये मोनू, इसके गांव में 10-12 मित्र थे, यार दोस्त थे। मोनू सभी दोस्तों के साथ घूमने जाता था, पैसा खूब लुटाता था अपने दोस्तों पर, तो यार दोस्त भी पीछे पीछे घूमा करते थे, खर्चा करता था। लेकिन घूमने इधर उधर जाता, अरे पैसा खूब उड़ाए, शाम को लौट के घर आता, शौक में समय गुजारी रहो, शौक में समय गुजारी रहो, फोटो खींच के बेटा इंस्टाग्राम पे डाली रहो, शौक में समय गुजारी रहो। जब ये अपने यार दोस्तों के साथ घूमने जाता था, खूब पैसे उड़ाता था, काफी पैसे वाला था। इसी मोनू के बगल वाले गांव का एक मोनू का दोस्त था, नाम था पंकज। उसने देखा कि मोनू बड़ा पैसे वाला है, काफी पैसा है मोनू के पास में, लेकिन अकल थोड़ा कम है, क्यों ना मोनू को जाल में फंसाया जाए और उसकी सारी दौलत को लूटा जाए। नाम पंकज उस लड़के का, नाम पंकज उस लड़के का, मोनू की दौलत पे नजरिया बदला लड़के का, नाम पंकज उस लड़के। पंकज ने सोचा, क्या कौन सो जाल में फैलाऊं, अरे जो मोनू की सारी दौलत मैं तो पा जाऊं, कौन सो जाल फैलाऊं।
रखना मेरे भैया, मोनू जिस समय यार दोस्तों के साथ में पैसा खूब उड़ाने लगा, इधर उधर अंधाधुंध खर्चा करने लगा, तो इसका एक और दोस्त था, नाम था पंकज। पंकज ने सोचा भाई मोनू बड़ा पैसा वाला है, खूब पैसे उड़ाता है, क्यों ना इसका सारा पैसा लूटना चाहिए। तो पंकज ने दिमाग लगाया। अब पंकज ने क्या किया, ये जो मोनू था यार दोस्तों के साथ फोटो खींच करके इंस्टाग्राम पर डाला करता था, तो इसी के दोस्त पंकज ने क्या किया, फेक आईडी बनाई इंस्टाग्राम पर। और फेक आईडी बना करके क्या किया, उसमें लड़की की फोटो लगाई और लड़की के नाम से आईडी बना ली, और आईडी बना करके उसने मोनू को मैसेज कर दिया। आहा, देखो क्या हुआ भैया। अरे आईडी फेक बनाई के लड़की की फोटो लगाई के मोनू को मैसेज कर दियो, सवरो भेद छुपाई के। उस लड़के ने क्या किया, लड़की के नाम से आईडी बनाई और आईडी बना करके मोनू को मैसेज कर दिया। अब जैसे ही मोनू के पास में मैसेज गया तो मोनू ने देखा है कि लड़की का मैसेज आया है। मोनू को ये नहीं पता था कि वो लड़की नहीं, वो लड़का है। अरे मोनू ने जब फोन में देखा फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट करी बेटा ने, खुशी तो मन में छाई है। हाँ भैया, मोनू ने जब फोन में देखा फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है और झटे एक्सेप्ट करी बेटा ने, खुशी तो दिल में छाई है। और अरे सबसे फोन छिपाई के मन ही मन मुस्काई के, बेटा बात करन तब लागो सबसे भेद छुपाई के। देखो भैया कलयुग की महिमा। पंकज ने आईडी फेक बनाई और प्रिया के नाम से आईडी बनाकर मोनू को मैसेज कर दिया। अब मोनू बेचारे इंतजार में बैठे थे कि कोई मिल जाए हमें, और जैसे ही लड़की का मैसेज देखा मोनू बड़ा खुश हो गया कि चलो एक लड़की मिल गई बात करने के लिए। अब मोनू से बात करने लगा, लेकिन मोनू ये नहीं जान पाया कि ये लड़की नहीं लड़का है, तो लड़की की फोटो लगा के बात कर रहा था। तो मोनू ने पूछा तुम कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो देखो उधर से क्या जवाब आया। अरे प्रिया देवी नाम हमारो, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरी उम्र है 20 साल की, एक कॉलेज में पढ़ती हूँ। साल की, एक कॉलेज में पढ़ती हूँ। और अरे इतनी बात बताई के शिवम कहे समझाई के, दोनों बात करन तब लागे सबसे भेद छुपाई के। याद रखना समाज के लोगों। अब मोनू जो था पूछा है कि तुम्हारा क्या नाम है। जब उधर से मैसेज आया तो उधर से मैसेज आया कि मेरा नाम प्रिया है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरी उम्र 20 साल की है और
एक कॉलेज में मैं पढ़ने जाती हूँ तो मोनू ने पूछा कि तुमने हमारे पास मैसेज क्यों किया? तो उधर से जवाब आया, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसलिए हमने तुम्हारे पास मैसेज कर दिया। मोनू भैया बड़े खुश। ये नहीं मालूम रहे कि धोखे चूना चाट रहे। हाँ, ये नहीं मालूम है कि वो लड़का है, लड़की नहीं है। वो तो लड़की की फोटो लगा के मूर्ख बना रहा था। और मोनू अपने मन में बड़े खुश कि हाँ हमसे बात बिटावा कर रही है, बड़े खुश। तो मोनू ने कहा एक काम करो, अगर तुम हमको लाइक करती हो, पसंद करती हो, तो एक काम करो फोटो भेजो 2-4, क्योंकि इसमें जो फोटो लगी है वो बहुत छोटी है। तो ऐसा करो जो डीपी में लगी है वो जो छोटी है, ऐसा करो कोई बड़ी तस्वीर हमारे पास में भेजो 4-5। भैया इन्होंने 4-5 मांगी, उसने 10-12 भेज दी, क्योंकि वो पूरी तैयारी में बैठा था। और जैसे ही भैया 10-12 फोटो आई तो क्या हुआ, और जो मोनू ने लड़की की फोटो को देखा तो देखी के फोटो नारी की, अरे मेरे भैया ये तो रही गए आंखें फारी मन ही मन बेटा कहे, अरे मेरे भैया मोए मिल गई मन की नारी जी। याद रखना समाज के लोगों, अब तो मोनू ने जैसे ही उसकी फोटो देखी, तस्वीर देखी, तो मुंह में पानी आ गया। बोले भगवान ये तो बहुत सुंदर लड़की है। अब तो मोनू उसके पीछे पड़ गया और उससे रात दिन बात करने लगा। लेकिन मोनू को ये नहीं पता कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो ये आईडी फेक है, और कोई लड़का हमसे बात कर रहा है दूर बैठा, जो लड़की बन के बात कर रहा है। मोनू को नहीं पता था, बेचारा सीधा साधा था। बात करने लगा। अब बात करते करते भैया ऐसे ही दिन बीतने लगे, और जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मोनू को इश्क की लत लगने लगी। अब भैया इश्क और प्यार मोहब्बत की लत बड़ी खराब होती है। हाँ, बड़ी खराब होती है। अब जैसे ये लत लगी है इनको, तो वो लत लगने के कारण ये पागल हो गया मोनू, और रात दिन उससे बात करने लगा। बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया, यार दोस्तों के बीच बैठना बंद कर दिया। और अगर लड़की का मैसेज ना आवे 3-4 दिन, तो भैया यह पगले जाए। खाना पीना बंद हो गया। इश्क की लत लगी गई मोनू को, अरे वो तो घर में ही समय बिताए, रात दिन बात करे, घूमन कहूँ न जाए। अब तो मोनू ने इधर उधर घूमना भी बंद कर दिया, केवल घर में घुसा रहता था और दिन भर उस फेक आईडी में घुसा रहता था, दिन भर वही बात करना। और उधर वो जो फेक आईडी बना के बात कर रहा था, वो तो चाहता ही था कि कैसे भी मोनू हमारे जाल में फंसे। लड़की बन के रोज लला से बात करे, हाँ अरे लड़की बन के रोज लला से बात करे, अरे मित्र होकर मित्र के संग में घात करे। भोला भाला मोनू बेटा
जब मोनू उस लड़की से बात करने लगा, प्रिया नाम की लड़की से रात दिन बात करता, लत लग गई। लेकिन मोनू को ये नहीं पता कि ये लड़की नहीं है, लड़का है, फेक आईडी बना के बात कर रहा है। मोनू बेचारा नहीं जान पाया। यदि लड़की का मैसेज टाइम से नहीं आवे, बाकी याद में मोनू खाना नहीं खावे। इतनी बुरी लत लग गई, बताओ। तन कमजोर भयो बेटा को घर वाले घबराए, रात दिन बात करे घूमन कहूँ न जाए। जब रात दिन मोनू उस लड़की से बात करने लगा, अगर लड़की का 3-4 दिन मैसेज ना आए तो मोनू का खाना पीना छूट जाता था, व्याकुल रहता था, परेशान रहता था वो। तो मोनू को क्या मालूम कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। अरे लड़की समझ के मोनू बातें करता था, वो तो ये सोचता था लड़की है, उसे क्या मालूम था। लड़की समझ के मोनू बातें करता था, अपने दिल की बात किसी से न कहता था। अरे यार दोस्त सब आपस में कहे किन्ने लो बिलमाए, रात दिन बात करे घूमन कहूँ न जाए। याद रखना समाज के लोगों, जब रात दिन मोनू की उससे बात होने लगी भैया, रात दिन बात होती रही, रात दिन बात होती रही। मोनू को उस लड़की से बात करने की लत लग गई है। उधर वो पंकज नाम का लड़का जो फेक आईडी से मोनू से बात करता था लड़की बनकर, उसने देखा कि मोनू जो है हमारे जाल में पूरी तरीका से फंस चुका है। तुरंत क्या किया है उसने भैया, किसने? पंकज ने मोनू को मैसेज करना बंद कर दिया। और जब मैसेज करना बंद कर दिया, क्योंकि वो जान गया था कि लत तो लग ही चुकी है, अब फायदा भी उठाया जाए थोड़ा, उसने क्या किया, फोन बंद कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया। 3-4 दिन हो गए मैसेज नहीं किया। और जब मैसेज नहीं किया, उधर मोनू की हालत खराब। मोनू सोचने लगा परमात्मा क्या हो गया, 3-4 दिन हो गए मेरी जानू का मैसेज नहीं आया, बताओ क्या हो गया, कौन सी बात हो गई। 3-4 दिन हो गए अभी मैसेज तक नहीं आया, क्या बात हो गई। अब बेचारा मोनू परेशान। उधर वो तो मौज ले रहा था लड़की की आईडी बनाकर, मोनू बेचारे बिना मतलब परेशान। मोनू ने सोचा क्या करे भगवान, कहाँ जाए, खाना पीना छूट गया मोनू का, रात भर नींद नहीं आती है, सोता नहीं है समय से, बार बार मोबाइल की तरफ देखता है, एक बार मैसेज आ जाए, एक बार आ जाए। और जब भैया खाना पीना छूट गया, तबीयत खराब हो गई मोनू की। कि बेटा हुई बैठो बीमार, नाही चैन प्रिया बिनु आवे। बेटा हुई बैठो बीमार, नाही चैन प्रिया बिनु आवे। दिन राती नींद नहीं आवे, बुतो खाना
सबाए मैसेज को इंतजार, हाय बाय चैन नहीं अब आवे। घर वाले परेशान हैं कि बात क्या हो गई, मोनू खाना क्यों नहीं खा रहा। अब घर वालों को क्या पता है कि हमारा लड़का एक लड़की की याद में परेशान है, मोनू की हालत खराब है। मोनू सोच रहा है क्या करे, क्या बात हो गई, मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। जब लला की दशा निहारी तब दुखी वह परिवारी। अरे कुछ तो बोलो शिवम कुमार, नाही चैन प्रिया बिनवावे। याद रखना समाज के लोगों, जब काफी समय हो गया मैसेज नहीं आया तो मोनू की दशा खराब। अब मोनू विचार कर रहा है ऐसी कौन सी बात होगी, मैंने तो कुछ कहा नहीं था, तो ये अचानक से फोन आना क्यों बंद हो गया। अब बेचारा मोनू उस लड़की की याद में पागल है, जबकि वहां कोई लड़की तो थी ही नहीं, वो तो फेक आईडी बना के मोनू को परेशान कर रहा था, मूर्ख बना रहा था। अब मोनू भी मूर्ख बन गया। मोनू को तो प्यार की लत लग चुकी थी, उसको लगा था कि सच में मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। अब तो मोनू के पास में जब मैसेज नहीं आया तो खाना पीना छूट गया। घर वाले इंतजार करते हैं, खाना रख के बैठे रहते, मोनू खाना खाने नहीं आता। 2400 घंटा फोन की तरफ देखता, भगवान एक बार मैसेज आ जाए, प्रिया का एक बार आ जाए। सारा दिन रात इंतजार करता, लेकिन जब मैसेज नहीं आता तो व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। और जब व्याकुल होकर के परेशान होकर के रोने लगा तो एक दिन की बात है, आधी रात को मोनू छत पे लेटा था। 15-16 दिन हो गए लेकिन प्रिया का मैसेज नहीं आया, तो मोनू छत पर बैठ करके लेट करके रोने लगा। और लेट करके जब रोने लगा तो मोनू क्या बोला है उस लड़की की याद करते हुए, उसको तो लत लगी थी कि बाबू करी दे माफ कसूर, और एक बार बात मुझसे कर लेती। हरी बाबू कर दे माफ कसूर, एक बार बात मुझसे कर लेती। मोनू सोच रहा है, रो रहा है, रो रो छत पे लेटा कह रहा है, क्यों नहीं कर रही हो बात, क्यों नहीं मैसेज कर रही हो। अरे पहले मुँह से प्यार बढ़ायो, जानू, अरे बाद में मुँह को क्यों ठुकरायो। अरे क्यों तू हो गई हमसे दूरी, एक बार फोन मुझे कर लेती। जानू क्यों तो हो गई दूरी। बाबू अरे तो बिना जानू ना जी पाऊं, अरे ना मिली तो जान गवाऊं।
मोनू सोच रहा है लेटा लेटा, और जब काफी दिन मैसेज नहीं आया तो मोनू क्या बोला, मैसेज करता जा रहा है उसमें कि एक बार फोन मिलाओ ना, बात करो ना मुझसे, लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। वो लड़का आईडी बंद किए बस मौज ले रहा था, उधर मोनू की जान निकली जा रही है। तो मोनू ने क्या मैसेज किया, का तो मिल गो हमसे नीको, यही तो हो रहा है, का तो मिल गो हमसे नीको, अरे काय दुखाए दो तने मेरे जी को, तेरी हर बात करी मंजूर, एक बार बात मुझसे कर ले जानू बाबू। बाबू कर दे माफ कसूर, एक बार बात मुझसे कर ले याद रखना समाज के लोगों, आज आधी रात का समय है, मोनू छत पे लेटा है, उस लड़की को लगातार मैसेज कर रहा है उस आईडी पर कि एक बार बात करो ना, 1 महीना तुमने बात की, अचानक मुझे छोड़ के चली गई, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, आदत हो गई है तुम्हारी, अब कहाँ चली गई हो, जवाब दो ना। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो मोनू लगातार मैसेज कर रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ दिया मुझे, तुम्हारी खातिर मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, बाहर आना जाना बंद कर दिया, घर वालों से मतलब रखना बंद कर दिया, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने, और तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। बेचारा रोते रोते पूरी रात बिता दी। अगले दिन हुआ भैया इसने खाना तक नहीं खाया और दिन भर लेटा लेटा रोता रहा। शाम हो गई, रात हो गई, तब जाकर के इसने नहाया। घर वालों ने जब डांटा फटकारा, नहाने के बाद में ये भूखे प्यासे गया, छत पर जाकर लेट गया, और जैसे ही आधी रात का समय आया भैया, फिर इसने मैसेज किया कि बात क्यों नहीं कर रही हो, मैसेज क्यों नहीं कर रही हो, कुछ तो जवाब दो। भैया 1-1.5 महीना हो गया था इसकी बात नहीं हो पा रही थी, और जैसे ही आधी रात का समय आया तो आधी रात के वक्त पे मैसेज प्रिया को आयो, प्रिया को आयो, मैसेज देखी के प्रिया को मोनू को जिया जोड़ायो। महाराज खुशी भो बेटा वहां अपार, और जान में जाने आई गई क्योंकि था वो सच्चा प्यार। भैया था ये झूठा जाल मोनू समझ नहीं पायो, भैया था ये झूठा जाल बेटा समझ नहीं पायो। याद रखना समाज के लोगों, आधी रात का समय था, मोनू छत पे लेटा था, तो अचानक भैया इंतजार तो था ही कैसे भी मैसेज आवे, और रात के 12-1 बजे भैया टन से भैया मोबाइल बोला, मैसेज आया उधर से। 1 महीना मोनू परेशान रहा, क्योंकि उधर उस लड़के ने सोचा अब ज्यादा परेशान करना भी अच्छा नहीं है, लाओ बात करते हैं। फिर उस लड़का ने लड़की बन के मैसेज किया, और जैसे ही मोनू के पास मैसेज आया मोनू खुशी के
मारे पागल हो गया। अब मोनू को यहाँ क्या मालूम क्या हो रहा हमारे साथ। अब जैसे ही भैया मैसेज आया मोनू बड़ा खुश हो गया और खुशी का ठिकाना नहीं रहा, छत पर चिल्लाने लगा खुशी के मारे और कहने लगा तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं हमसे बात कर रही हो, क्यों ऐसा किया तुमने हमसे, क्यों किया ऐसा हमारे साथ। मैं 1 महीना कैसे जिया हूँ मैं ही जानता हूँ बाबू, ऐसा क्यों किया तुमने। तो उधर से जवाब आया, प्रिया की जो आईडी थी उधर से जवाब आया, कुछ नहीं वो थोड़ा घर वालों ने मेरा फोन पकड़ लिया था इसीलिए मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया, तो मैंने सोचा मामला ठंडा हो जाए फिर मैसेज करूंगी, तो आज मैंने मैसेज किया है। मोनू बोला कोई बात नहीं है, लेकिन आज के बाद दोबारा ऐसा मत करना, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बिली नाए जी पाऊंगा, चपरे में ही जान गवाऊंगा रे मैं। नाए तुम बिनी मैं जी पाऊंगा, धोखे में जान गवाऊंगा मैं तो। मोनू ने जवाब दिया दोबारा ऐसा मत करना, अगर तुमने दोबारा ऐसे 1 महीना हमसे बात नहीं की मैं मर जाऊंगा। हमसे पूछो ये 1 महीना हमारा 1 लाख दिन के बराबर गया है, मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ, खाना तक नहीं खाया मैंने आज तक, पानी पी पी करके जी रहा हूँ तुम्हारी याद में। प्रिया दोबारा ऐसा मत करना। उधर से जवाब आया हाँ ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन क्या करूं, ये फोन तो मेरी सहेली का है, उसमें मैंने अपनी आईडी लॉगिन करके तुमसे बात की है, अब मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है, बताओ कैसे तुमसे बात करूंगी, तुम्हें बताओ। मोनू बोला तुम चिंता ना करो, पैसे मैं भिजवा देता हूँ, तुम फोन ले लेना नया। हाँ ठीक है, हाँ बे तो वही चाहते ही थे पैसा आए कैसे भी। हाँ उस लड़के ने क्या किया भैया, खाता नंबर भेज दिया और मोनू से कह दिया बाबू यह नंबर पर डलवा दे, इसी नंबर पर डलवा देना पैसे। प्रधान का लड़का गया जा करके तुरंत 20,000 टन से डलवा दिए। अब जैसे ही 20,000 रुपये उधर पहुंचे भैया पंकज बहुत खुश हुआ, जो प्रिया बन के बात करता था, बोला आ गए देखो। हाँ यही तो हो रहा है गणपति। आ गए 20,000 और जैसे ही 20,000 आए भैया बड़ा खुश हुआ पंकज। क्या हुआ कि मोनू से पैसा लेकर के अरे वो तो नया मोबाइल लायो है, बेटा कुछ समझ न पायो पैसा ले करके वो तो नया मोबाइल लायो है और बेटा कुछ जान न पायो है। जो पंकज नाम का लड़का था जैसे 20,000 रुपया मिले नया मोबाइल ले आया, बहुत खुश था। अरे लड़की बनी मजा उड़ाई रहो, लड़की बनी। और अरे मोनू को पैसा खाई रहो, मोनू को। अरे आईडी फेक बना करके बने कैसो मूर्ख बनायो है, बेटा कुछ जान न पायो है। और इधर मोनू अरे इश्क का भूत चढ़ा था भारी,
और अपने पांव कुल्हाड़ी मारी और लड़की बन करके पंकज ने फिर पैसा खूब कमायो है, बेटा कछु जान न पायो है। याद रखना समाज के लोगों, इधर जो पंकज नाम का लड़का था मोनू का मित्र, जो प्रिया बन के मोनू को मूर्ख बनाता था, उसने 20,000 रुपया ऐंठ लिए उनसे और मोनू को लगा हम तो अपनी बाबू को भेजे रहे ये नहीं पता बाबूलाल के पास पैसा जा रहा। हाँ, अब देखो जब सारा पैसा वो खींचने लगा, धीरे धीरे करके उससे अगर किसी काम की जरूरत पड़ती भैया तुरंत वो मैसेज करता, मोनू पैसा भेज देता। लाखों लूट लिए, उसकी तो मौज हो रही है, मोनू इधर फर्जी में परेशान है। एक दिन मैसेज ना वैसे घटिया पकड़ ले था। हाँ, ये हाल हो गया। तो एक दिन की बात है, मोनू ने कहा सुनो बाबू, हमने इतना तुम्हारे लिए किया, नया फोन दिलाया, कपड़े दिलाए, गहने दिलाए, लेकिन एक बार मन कर रहा है कि तुम वीडियो कॉल पे बात करो। बहुत दिन से तुमको मैंने सामने से देखा नहीं और ना तुम्हारी आवाज सुनी है। मोनू ने कहा, और जो मोनू की बात सुनी तो लड़का के हाथ पर कांपने लगे, यार अगर वीडियो कॉल करेंगे तो सारा भेद खुल जाएगा, क्योंकि हम तो लड़का हैं और लड़की बन के बात कर रहे हैं, और वीडियो कॉल करेंगे तो चेहरा साफ साफ दिख जाएगा, फिर तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। अब बेचारा बड़ा परेशान, जो ये शब्द सुने तो एकदम से उधर मना कर दिया। उसने कहा अभी मम्मी पापा हैं, अभी नहीं करेंगे कल करेंगे, जब मम्मी पापा नहीं होंगे तब वीडियो कॉल करेंगे। मोनू बोला चलो कोई बात नहीं है, कल कर लेना, अपनी सरकार है, हाँ कल कर लेना, कोई बात नहीं है। बोले ठीक है। तो मोनू ने कहा बहुत दिन से हमारी तुम्हारी मोहब्बत चल रही है, तुम जो कहती हो मैं वो करता हूँ, लेकिन ऐसा करो क्या तुम हमसे मिलने नहीं आओगी? तो क्या बोली है, देखो उधर से क्या जवाब आया है। अरे सुनो मेरी बात राजा, तुमसे मिलने आऊंगी, तुमको पकड़ के तुम्हें सीने से लगाऊंगी। अपना प्यार दूध दे के अपना बनाऊंगी, अपना प्यार दे के तुम्हें अपना बनाऊंगी, अपनी बाहों में राजा तुमको सुलाऊंगी। मोनू ने जवाब दिया, इतने दिन से आप हमसे बात कर रही हो, क्या मिलने नहीं आओगी हमसे? मेरा मन करता है तुमसे मिलने का, मेरा मन करता है तुमसे बातें करने का, कब आओगी मिलने? सामने से मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा, केवल इंस्टाग्राम पर बात होती है, मिलने नहीं आओगी? तो उधर से क्या जवाब आया कि आऊंगी ना मिलने, परेशान क्यों, बिल्कुल आऊंगी, तुम्हें सीने से लगाऊंगी। सुन के ऐसी बात खुशी मोनू को भई भारी, बात ना समझ पायो प्यार की थी बीमारी। और क्या सोच रहा है मोनू, अब तो मिलने हमसे प्रिया मेरी आएगी, मेरे जीवन की सारी कलियां खिल जाएंगी। जैसे ही मोनू ने कहा तुम हमसे मिलने नहीं आओगी, अब भैया उधर उस पंकज नाम के लड़के ने दिमाग लगाया, अब ये मिलने को बुला रहा है, अगर मना कर देंगे तो ये भी सोचेगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। उसने सोचा
सोचा भेद तो खुलने वाला है, ऐसा करो एकदम में यही का लूट लीन जाए। हाँ, ऐसा करो मिलने से पहले इसको लूट लिया जाए। तो जो पंकज नाम का लड़का प्रिया बन के बात कर रहा था, उसने मैसेज किया, बाबू मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मोनू बोला कब आओगी? तो पंकज बोला जल्दी आऊंगी। जो प्रिया बन के बात करता था बोला जल्दी आऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं आऊंगी। तुम एक काम करो मोनू। मोनू बोला क्या? प्रिया बोली बाबू एक हार मुझे दिलवाओ, बढ़िया सा सूट मुझे लेकर के भिजवाओ। और मैं सब कुछ पहन के मैं पास तेरे आऊंगी, तेरी बेचैनी को आकर के मैं मिटाऊंगी। सुन के ऐसी शरत दिल बेटा कोई उदास भयो, कहाँ से लाऊं इतना पैसा मेरो खाली हाथ भयो। पैसा अगर ना भेजा तो प्रिया नहीं आएगी, परसों की प्रेम कहानी मिट्टी में मिल जाएगी। याद रखना मेरे भैया, मोनू ने जब उस लड़की से कहा कि ऐसा करो, बहुत दिन हो गए इंस्टाग्राम पर बात करते करते, अब मैं तुमसे सामने से मिलना चाहता हूँ। भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना पैसा भेजा है, तो मेरा मन करता है तुम्हें सामने से देखने का, तुमसे मिलने का, तुम्हारी आवाज सुनने का। और तो भैया मैसेज में बात होती थी। अब उधर पंकज का दिमाग खराब, यार अब तो भेद खुल जाएगा। अगर सामने मिलने जाएंगे तो एक काम करते, मिलने से पहले इसको लूट लेते हैं और लूट के भाग जाएंगे, मिलने कौन जाएगा फालतू। हाँ, पंकज जो प्रिया बन के बात कर रहा था उसने जवाब दिया, देखो बाबू मिलने तो मैं तुमसे आ जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं, मैं सोच रही हूँ कि पहली मुलाकात है तुमसे सामने सामने, तो थोड़ा मैं श्रृंगार करके आऊं। एक काम करो ना बाबू, एक सोने का हार दिला दो ना मुझे, और सुंदर सा एक सूट दिला दो। और बाबू जैसे ही बात सुनी, सोने का हार, बाबू का चेहरा चिपक गया, क्योंकि घर वालों ने भी मार कूट करके हाथ साथ खींच लिए थे। बोले जाओ आज के बाद पैसा वैसा नहीं देंगे। खाता पीता था नहीं खाना, और ना कोई काम धाम करता था, तो घर वाले भी गुस्सा रहते थे, पैसा पानी देना बंद कर दिया। अब मोनू सोचने लगा, घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया, अब मैं इसको हार कहाँ से लेके दूं, क्या करूं? अगर नहीं लेके देंगे तो ये मिलने भी नहीं आएगी, मुझे छोड़ देगी। मोनू का दिमाग खराब, तो मोनू ने क्या किया, पूरी रात सोचता रहा। और आधी रात को जब सब सो गए तो क्या किया इसने भैया बताया, अरे माँ की जेवर चुराई के बेच दुकान पे आयो। की जेवर थी पागल कछु समझ न पायो। महाराज इश्क में था वो चकनाचूर, चोरी करने को बेटा हुई गौ जासो मजबूर। वारे नारी तेरी जाति पे सतो सकाऊ की नहीं जावे, वारी नारी तोरी जाति पे सतो सकाऊ की नहीं जावे। याद रखना समाज के लोगों, आधी रात का समय था। मोनू ने पूरी रात सोचा कि हम क्या करें क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे पैसा भिजवाएं, कैसे हार खरीदेगी वो। मोनू के नहीं समझ में आया। मोनू ने सोचा घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया है। आधी रात को मोनू उठा और अपनी माँ की जेवर चुरा करके और सवेरे दुकान पर बेच आया। 8-9 लाख की जेवर भई और 8 लाख रुपया भैया उसने उस लड़की के खाते में लगा दिए।
8 लाख रुपए हमने तो कबहू नहीं देखे। 8 लाख रुपए जैसे भैया खाते में लगा दिए और जैसे ही 8 लाख उसको मिले, मोनू ने मैसेज किया, बाबू हमने पैसे लगा दिए, तुम हार ले लेना, बढ़िया कपड़े ले लेना और कल हमसे मिलने आओ। उधर से जवाब आया ओके, हाँ कि हाँ ठीक है, पैसा आएगा, मरो जाए तुम कहूँ जाओ। हाँ, अब पैसा जैसे पहुंच गया, उसने भैया क्या किया कि सारा पैसा पा करके वो पंकज गौ पगलाई है। हाँ, इतना सारा पैसा पाकर वो पंकज गौ पगलाई है। चपरे में 8 लाख मिल गए, कुत्ता रहो खुशी मनाई है। जैसे ही 8 लाख रुपया पंकज के खाता में आए, मोनू को तो लगा हमने प्रिया बाबू को भेजा है। हाँ, और जिससे 8 लाख मिल जाए भैया पागल तो हो ही जाएगा। तो उधर उसने सोचा पंकज ने क्या करें, अब मिलने तो जाएंगे नहीं। उसने सारा पैसा खाता से निकाला और निकाल करके क्या सोचने लगा, ये सारा पैसा ले करके मैं काफी दूर चला जाऊं, मोनू को ब्लॉक में कर दूंगा, लेकर के पैसा भग जाऊं। याद रखना समाज के लोगों, 8 लाख रुपया जब उस भैया खाते में पहुंचे तो 8 लाख रुपया उसने लिया और लेकर के मोनू को इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया। भैया 9-2-11 हो गया। अब मोनू जो थे पूरी रात सोए, सवेरा हुआ, बढ़िया मोनू ने नहा धो करके तैयारी बनाई कि आज मिलने जाएंगे। बाबू हमारी दिल्ली से आ रही चल के हार पहन के, और यार नहीं पता बाबू तड़ी पार हो गई। हाँ, ये नहीं पता बाबू अमेरिका चली गई 8 लाख लेके। अब मोनू ने बढ़िया भैया साज सिंगार किया, बढ़िया कोट पैंट पहन करके बढ़िया बुलेट पे बैठा जवान। हाँ, सेंट फेंट डाल करके आज हम बाबू से मिलने जा रहे, दिल्ली से आ रही है मई बाबू प्लेन से हार पहन के। हाँ, अब मोनू बड़ा मन में खुशी है। उधर वो 8 लाख रुपया लेकर के पंकज भाग गया जो प्रिया बनकर बात करता था कि मोनू मन में खुशी, कल मेरी जानू आवेगी, कल मेरी जानू आवेगी। अरे मोई पकड़ के वो अपने सीना से लगावेगी। ये परे परे सोच रहे हैं वो तैले लेके पैसा भागा। हाँ, सबूरी खूब करी भारी, सबूरी खूब करी भारी, कल जानू आवेगी मिट जाई है चिंता सारी, सबूरी खूब करी। और ख्याल में बेटा खोई गो है, अरे उतवो पंकज पैसा लेके बाहर भज गो है। रात सब सोच में बीत गई, रात सब सोच में बीत गई। भयो सवेरो छत पे देखो चिड़िया चहक रही, रात सब सोच में बीत गई। और देखो भैया मोनू जो था रात भर सोचता रहा सवेरे मिलने जाएंगे, और सवेरा हुआ, नहा धो के मोनू तैयार हुआ और नए कपड़ा पहन के बढ़िया मांग आंग खींच के, बाल खींच के, सेंट डाल के बुलेट पे बैठ के पार्क में मिलने गया जहां वादा हुआ था मिलने का। पहुंच गए पार्क में जाई, पहुंच गए पार्क में जाई, अरे मन में है यदि मगन रही मेरी जानू है आई। और
समय वह काफी बीत गयो, अरे प्रिया नहीं आई तो मोनू ने मैसेज कियो, जवाब जब कोई नहीं आयो, जवाब जब कोई नहीं आयो, बाल लड़की की याद में तब है बेटा घबरायो, जवाब तब कोई नहीं आयो। याद रखना समाज के लोगों, मोनू जो था नहा धो करके तैयार होकर के जहां वादा किया था वहां मिलने गया। मोनू पूरा दिन पार्क में बैठा रहा कि हाँ प्रिया मिलने आएगी, प्रिया मिलने आएगी, पूरा दिन इंतजार करता रहा, लेकिन भैया वहां कोई नहीं आया। मोनू ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया, लेकिन उसने तो भैया ब्लॉक कर दिया था, वो ब्लॉक करके पैसा लेके भाग गया। अब मोनू दिन भर बेचारे बैठे उंघाते रहे, हुआ भाई यही नहीं, और जब नहीं आई तो भैया मोनू ने मैसेज किया, लेकिन भैया उधर से कोई जवाब नहीं आया। जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो मोनू ने सोचा हो सकता है ट्रेन वगैरह लेट हो गई हो, प्लेन वगैरह लेट हो गया हो, कहीं फंस गई हो, फोन में बैटरी ना हो, कुछ भी हो सकता है। मोनू ने सोचा चलो कल आएंगे। बेटा चला गया भैया, हाँ, चला गया। और फिर जब रात भर सोया, लेकिन बेचारे को नींद नहीं आई कि प्रिया मेरी कहाँ फंसी होगी। प्रिया वह मौज उड़ा रही, हाँ, सोच रहा है कि प्रिया कहाँ फंस गई, भगवान अभी तक नहीं आई। पूरी रात जैसे तैसे गई, सवेरा हुआ, मोनू फिर तैयार होकर के उसी पार्क में पहुंच गया। वहां जाकर के वो पूरा दिन बैठा रहा, लेकिन प्रिया फिर भी नहीं आई। और जब नहीं आई, अरे पूरा दिन गो पीती रे, जब शाम हो न कोई आई, करो इंतजार रे, हाँ खूब करो इंतजार रे, पर प्रिया वहाँ न आई। महाराज लला भो दिल में अति बेचैन, करी प्रिया की याद लला के बह नहीं लागे नैन। भैया हो नहार बलवान जाए कोई मत मानो झूठी, भैया हो नहार बलवान जाए कोई मत मानो झूठी। याद रखना समाज के लोगों, अब पूरा दिन बेचारा बैठा इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। और जब भैया मैसेज नहीं आया तो पूरा दिन बैठा बैठा इंतजार करता रहा। रोने लगा मोनू, बोला कहाँ रह गई तुम, क्यों नहीं आई। और यही सोच करके बेचारा रात दिन पागल हो गया, घर लौट आया, रोने लगा, खाना तक नहीं खाया। उसने सोचा कि मैंने 8 लाख रुपया भेजे, उससे पहले भी 10-12 लाख रुपए दे चुका हूं मैं, क्या मेरे प्यार में कमी रह गई जो तुम हमसे मिलने नहीं आई। मिलने का वादा किया, मैं रात दिन 2 दिन बराबर पार्क में तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम नहीं आई। बेचारा उस लड़की की याद में पागल हो गया और रोने लगा, क्योंकि उसका 20 लाख रुपया बर्बाद हुआ था और फिर भी वो मिलने नहीं आई। सोच रहा है मोनू क्या मेरे पैसों को, सोच रहा है मोनू मेरे पैसों को पानी की तरह वो घूंट के चली गई। मोनू ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है जो मेरे साथ में धोखा करके निकल गई। हाँ? मेरे पैसों को पानी की तरह घूंट के चली गई, जिसको मैंने चाहा वो मुझे लूट के चली गई, जिसको मैंने चाहा वो मुझे लूट के चली गई। मेरे पैसों को पानी की तरह घूंट के चली गई, जिसको मैंने चाहा बेवफा लूट के चली गई।
मोनू पार्क में बैठा रो रहा है तो क्या कह रहा है, उसकी बेईमानी को मैं प्यार समझ बैठा, मैं उसके गुस्से को अपनी हार समझ बैठा। और मेरे दिल की फीलिंग को, मेरे दिल की फीलिंग को बेवफा कूट के चली गई। मैंने जिसको चाहा कमीनी लूट के चली गई। मैंने जिसको चाहा मोनू महाराज सोच रहे हैं कहाँ गई वो, आई नहीं। मेरी सारी दौलत, मेरी सारी दौलत झट से वो निगल गई, लेकर मेरा पैसा वो कहाँ को निकल गई, लेकर मेरा पैसा। और मैंने कस के पकड़ा था, मैंने कस के पकड़ा था, फिर भी छूट के चली गई। क्या मैंने जिसको चाहा कमीनी लूट के चली गई। मैंने जिसको चाहा बेवफा लूट के चली गई। और देखो क्या बोला है मोनू, मेरे पैसों को पानी की तरह घूंट के चली गई। क्या जिसको मैंने चाहा बेवफा लूट के चली गई। याद रखना भैया, सारे दिन मोनू ने बड़ा इंतजार किया, 2-3-4 दिन तक इंतजार किया, ना उधर से मैसेज आया और ना उधर से कोई मिलने आया। मोनू इतना बड़ा सदमा लगा मोनू को, खाना पीना छूट गया, डिप्रेशन में चला गया भैया। 20 लाख रुपया बर्बाद हो गया, लड़की मिलने नहीं आई, पागल सा हो गया मोनू बेचारा। घर आया बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया, बीमार हो गया। घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया मोनू को। वहां पर मोनू के यार दोस्त जो थे उससे मिलने गए हॉस्पिटल में, बोले भाई क्या हो गया तुम्हें? तो मोनू ने कहा भैया मैं क्या बताऊं तुम्हें। बोले क्या बात तो बताओ, क्या बात है? तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं बताओ ना बात क्या है, तुम इतने अचानक बीमार क्यों हो गए, बात क्या है, ना मिलने आते हो, क्या घटना हो गई तुम्हारे साथ, क्या बात है? एकदम से मोनू ने जवाब दिया भैया मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्या हुआ? मोनू अपनी सारी बात अपने दोस्तों को बताने लगा। यार मेरे तुम्हें कहाँ बतावे, मेरे साथ दगा भई भारी, लड़की बन के एक लड़का ने करी साथ गद्दारी। जवाब दिया है मोनू ने भैया मैं सब समझ गया, मैं जान गया वो लड़की नहीं थी वो लड़का था। फेक आईडी बना करके उसने हमसे बात की, मेरी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया। क्या बताऊं भैया तुम्हें। तो मोनू के जो दोस्त थे उन लोगों ने जवाब दिया मोबाइल दिखाओ। मोनू के दोस्तों ने मोबाइल चेक किया तो बोले अरे पागल हो गया, ये लड़की नहीं ये लड़का है, फेक आईडी बना के तुझे मूर्ख बना रहा था। मोनू बोला मुझे पता है, मैं अब जान पाया, अगर पहले जान गया होता तो मेरा इतना पैसा नहीं बर्बाद होता। अरे आईडी फेक बना के उसने तो को मूर्ख बनाया। यार दोस्त समझा रहे हैं सुन मोनू, अरे आईडी फेक बना के उसने तो को मूर्ख बनायो,
और तूने लड़की समझ के उस पे पैसा खूब लुटायो। लेके पैसा रमिगा हुई है अब वो मिलवे को नाई। अरे धोखा दे के बू तो भजी गो करी गो संग घटियाई। आहा भैया, जो मोनू को ये सारी बातें यार दोस्तों ने बताई कि बेटा तुम पागल हो गए हो यार। अरे वो लड़का था जो लड़की बन के तुमसे बात कर रहा था और तुम्हारा 20 लाख रुपया लूट के चला गया और तुम्हारे दिल के साथ खिलवाड़ करके भाग गया। अरे सुनी सुनी बातें सब दोस्तन की मोनू पड़ो बिलखाई। अपनी करनी पे बेटा रहो बार बार पछताई। अरे चिंता में आई गो बेटा दो खान पान बिसराई। अरे तना हुई गो कमजोर रहे घर वाले सब घबराई। याद रखना समाज के लोगों, क्या हुआ जब इधर मोनू को सारी सच्चाई पता चली है कि मैं जिससे बात करता था वो लड़की नहीं लड़का है। मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा हो गया, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। मैंने अपने माँ की जेवर तक बेच डाली। कल को मेरी माँ को पता चलेगा मेरी माँ नहीं जी पाएगी। मोनू जान गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर डाली है अपने जीवन में। क्या करूं? बेचारा इतना सोच में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना चिंता में चला गया मोनू कि सोच सोच करके उसका दिमाग पागल हो गया। भाई जिसके दिल के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ हो, 20 लाख रुपया बर्बाद हुआ हो, क्या वो चैन से बैठ पाएगा? मोनू बिल्कुल पागल सा हो गया, खाना पीना छूट गया, बस दिमाग में वही बातें गूंजा करती थी। देखो भैया, एक आईडी ने कैसे एक लड़के की जिंदगी को तबाह कर दिया। आधी रात का समय था, मोनू हॉस्पिटल से घर आया, उसके घर वाले उसको लेके आए, छत पर लेटा हुआ था। आधी रात को उतर करके कमरे में आया और वही बातें सोच सोच करके उसका दिमाग पलट गया कि हाय मेरे साथ ये क्या हुआ। तो आधी रात को बेटा ने हाय फांसी लगाई। देख लीजिए ऑनलाइन प्यार के नाम पे धोखा। आधी रात को मोनू ने हाय फांसी लगाई। बाई गम में मोनू ने हाय दीनी जान गंवाई। महाराज मुफ्त में मरीगा बेटा जाई और हाहाकार मची घर में सब रहे हैं वहां चिल्लाई। भैया पंकज के चक्कर में बेटा मोनू मर गया है। भैया पंकज के चक्कर में बेटा मोनू मर गया है। याद रखना समाज के लोगों, आधी रात का समय था भैया, बेचारा मोनू जो था वो छत पर लेटा हुआ था और आधी रात को वहां से निकल करके नीचे आया और नीचे आ करके उसने क्या किया, रस्सी उठाई और पंखे में लटक करके अपनी जान दे दी। क्योंकि वो इतना डिप्रेशन में चला गया था, इतना चिंता में चला गया था कि बताओ एक लड़का मेरे साथ में धोखा कर गया। तो
मैं तो उसे लड़की समझ करके अपना सब कुछ लुटा बैठा, लेकिन वो हमको लूट करके चला गया। हाँ भैया, अब मोनू जो बेचारा है, जिंदगी बर्बाद हो गई, मौत आ गई। भैया आधी रात को मोनू ने फांसी लगा ली, पूरे घर में मातम छा गया, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। मोनू ने फांसी लगा ली और मोनू का जीवन वहीं पर समाप्त हो गया। के आईडी फेक बना कर ले लई बेटा की जान। जरा ध्यान देना भैया, कि आईडी फेक बना कर और ले लई बेटा की जान। और ऐसे लोगों से भैया सब रहना सावधान। मेरा कहना है हिंदुस्तान के लोगों, ये मेरी बात गांठ में बांध लेना, ये सोशल मीडिया की जो काली दुनिया है इससे बचकर रहना और सावधान रहना। ये सोशल मीडिया अगर लोगों को बना सकती है तो बर्बाद भी कर सकती है। कैसे? इंटरनेट है काला अंधेरा, जहां पर लुटेरों ने डाला है डेरा। इंटरनेट एक काली दुनिया है भैया, ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जहां पर लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया है और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने मोबाइल में फोटो ना रखता हो, अर्धनग्न फोटो ना रखता हो, अपनी व्यक्तिगत तस्वीरें ना रखता हो, और लोगों को लगता है कि हम फोटो छिपाए हैं तो हम बचे हैं। ऐसा नहीं है। तुम अपने मोबाइल में कितने भी लोग लगा लो, लेकिन तुम्हारा मोबाइल एक झटके में हैक हो सकता है और एक झटके में तुम बदनाम हो सकते हो। ध्यान देना भैया। इंटरनेट है काला अंधेरा, जहां पर लुटेरों ने डाला है डेरा। ना जाने कितने लुट गए और कोई मुफ्त में जान। ऐसे लोगों से भैया रहना सावधान। अब ये लड़की के नाम से फेक आईडी बना करके पैसा लूटने का धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। लोग लड़की के नाम से आईडी बना के बात कर लेते हैं और भोले भाले लोग मूर्ख बन के पैसा दे देते हैं, बाद में रोते हैं। ध्यान से सुनना भैया, लड़की की ये फोटो लगावे, भोले भालों को जाल में फंसावे, और सोच समझ पग धरना। हाँ भैया, सोच समझ पग धरना, ये जगत बड़ा बेईमान। ऐसे लोगों से भैया सब लोग रहो सावधान। लेकिन भैया ये सोशल मीडिया पर ये जो धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, इससे मेरी माताएं बहनें आप लोग सावधान रहना, सतर्क रहना। ये हमारी बहन बेटियां जो अर्ध कपड़े पहन करके नाचती हैं, इनको अपने कुल की और मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है भैया। अरे बहन बेटियां कपड़े उतारे नाचू करी रही, देखो युगारे। लाज शर्म सब खोई, भूली घर का सम्मान। अरे लाज शर्म सब खोई, भूली घर का सम्मान। ऐसे लोगों से भैया लोग रहो सावधान। लेकिन प्यारे,
मैं अंतिम बात आप लोगों से कहने जा रहा हूं कि बच कर के रहना। कैसे बेचारे सीधे साधे मोनू की जान चली गई। अरे चारों ओर पाप है छाया, कलियुग ने अपना पांव जमाया। और करता बिन शिवम करता बिन शिवम ये सब लोग सुनो धरि ध्यान। ऐसे लोगों से भैया सब लोग रहो सावधान। इसी के साथ साथ ये कहानी यहीं पर विराम होती है। लेकिन आप लोगों ने देखा एक फेक आईडी बना करके कैसे एक लड़का ने एक लड़के की जान ले ली, उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे मैसेजों से और ऐसे लोगों से बच कर के रहना। सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी बर्बाद करवाने की कोशिश मत करना। कोई भी कैसा मैसेज आए, अगर तुम्हें लगे कि ये आदमी कुछ गड़बड़ है, तुरंत उससे दूरी हो जाना, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जीवन बड़ा कीमती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।